Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. English story in Urdu and Hindi. A Pretty Face, written by John Ascott. खूबसूरत चेहरा. Chapter 1. Zoe is angry. Zoe is 17 years old. Zoe एक लड़की का नाम है जो 17 साल की है. She works in a book store. वो एक किताबों की दुकान पर काम करती है. In the little town of Newport. एक टाउन है जिसका नाम है न्यूपोर्ट. Zoe likes books. Zoe likes books. Zoe को किताबें पसंद हैं. And she likes her work. और उसे अपना काम पसंद है. But after work, लेकिन काम के बाद, she likes to act in plays. उसे ड्रामों में एक्टिंग करना पसंद है. विद द न्यूपोर्ट प्लेयर्स. याद रखिएगा, विद द न्यूपोर्ट प्लेयर्स. न्यूपोर्ट में जो ड्रामे होते हैं, यानी जो स्टेज शोज होते हैं, उसमें वो एक्ट्रेस का रोल अदा करती है और उसे एक्टिंग करना पसंद है ड्रामों में. The Newport players do 6 plays every year. न्यूपोर्ट जो शहर है उसमें ड्रामे 6 होते हैं हर साल. हर साल 6 ड्रामे बनाए जाते हैं या दिखाए जाते हैं. And Zoe is in most of them. और Zoe उनमें से ज़्यादातर ड्रामों में होती है. Some plays are exciting. कुछ ड्रामे जो है वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होते हैं. And some plays are famous. और कुछ ड्रामे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं. This week, इस हफ्ते, the play is Romeo and Juliet by William Shakespeare. इस हफ्ते जो ड्रामा न्यूपोर्ट में दिखाया जाएगा वो है रोमियो और जूलियट, जिसे लिखा है शेक्सपियर ने, यानी विलियम शेक्सपियर ने. इस ड्रामे पर एक्टिंग लाइव करती है कौन? ज़ुई. ओके. अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग टू सी इट. बहुत सारे लोग आ रहे हैं इस ड्रामे को देखने. ज़ुई थिंक्स. ज़ुई सोचती है. आई मस्ट एक्ट वेल. मुझे लाजमी अच्छी अदाकारी करनी है. माइक इज़ 18 years old. माइक जो है वो 18 साल की उम्र है, और यानी 18 साल का लड़का है. ही इज़ अ स्टूडेंट एट न्यूपोर्ट कॉलेज. वो न्यूपोर्ट के कॉलेज में स्टूडेंट है. ही लाइक्स राइटिंग. उसे लिखना पसंद है. वन डे, एक दिन, ही वॉन्ट्स टू राइट प्लेज फॉर द थिएटर एंड फॉर टेलीविज़न. वो चाहता है एक दिन वो लिखे ड्रामे थिएटर के लिए और टीवी के लिए. वन डे आई वॉन्ट टू बी फेमस, ही थिंक्स. वो सोचता था एक दिन वो कामयाब होगा, एक दिन वो मशहूर हो जाएगा. वो सोचता था इस बारे में. न्यूपोर्ट हैज़ अ न्यूज़ पेपर. न्यूपोर्ट में एक न्यूज़पेपर इदारा है. न्यूपोर्ट शहर में एक न्यूज़पेपर है. द न्यूपोर्ट वीकली न्यूज़ इज़ इट नेम. और उस न्यूज़पेपर का नाम है न्यू
पोर्ट वीकली न्यूज़, यानी हफ्ते की खबरें न्यू पोर्ट की, उसका नाम था उस अखबार का। एंड माइक्स आंट पैगी इज़ द एडिटर, और माइक की जो आंटी थी यानी उसकी खाला कह लें, वो उसकी एडिटर थी, यानी वहाँ की मालिक थी। वन मॉर्निंग, एक सुबह, शी फोन्स माइक, एक सुबह उसकी आंटी माइक को फ़ोन करती हैं और माइक से उसकी आंटी कहती है, डू यू वॉन्ट टू राइट अ रिव्यू ऑफ रोमियो जूलियट? डू यू वॉन्ट टू राइट अ रिव्यू ऑफ रोमियो एंड जूलियट फॉर द न्यूज़पेपर माइक? क्या तुम लिखना चाहते हो रोमियो जूलियट का के बारे में न्यूज़पेपर में माइक? यानी बेसिकली रोमियो जूलियट पर अपनी राय देना या उसका जायज़ा बारीकी से जायज़ा लेकर उसके बारे में अपनी राय देना, क्या तुम चाहते हो माइक? जो रोमियो जूलियट ड्रामा है उसके बारे में तुम अपनी राय दो, उसकी आंटी पूछती है। शी आस्क हिम, उसकी आंटी उससे पूछती है, द न्यूपोर्ट प्लेयर्स आर डूइंग द प्ले टुनाइट एट द लिटिल थिएटर। जो न्यूपोर्ट शहर है उसमें एक ड्रामा हो रहा है आज रात एक छोटे से थिएटर में, यानी एक छोटे से सिनेमा में या एक ऐसी जगह जहां पर एक्टिंग और ड्रामे दिखाए जाते हैं। यस प्लीज़ आंट पैगी, माइक सेज, जीज मेहरबानी करके लाजमी मैं लिखना चाहूँगा रिव्यू आंटी पैगी, माइक कहता है। थैंक्स फॉर आस्किंग मी, मुझसे पूछने का शुक्रिया। दैट इवनिंग, उस शाम, ही गोज़ टू न्यू पोर्ट्स लिटिल थिएटर टू सी द प्ले। उस शाम माइक जो है थिएटर जाता है, उस छोटे से थिएटर में जाता है उस प्ले को, उस ड्रामे को, उस स्टेज शो को देखने। Mike goes into the theater and sits at the front. माइक थिएटर में जाता है और सबसे आगे वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। He gets out his notebook. वो अपनी नोटबुक निकालता है, यानी अपना रजिस्टर निकालता है या कॉपी निकालता है, एंड पेन, और एक पेन निकालता है, रेडी टू राइट, और तैयार होता है लिखने के लिए, नोट्स फॉर हिज रिव्यू, उस ड्रामे का जायज़ा लेने के लिए, कुछ लाइंस लिखने के लिए वो पेन और नोटबुक तैयार कर लेता है। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन द ऑडियंस, वहाँ पर देखने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। 5 minutes later, 5 मिनट बाद, द प्ले बिगिंस, 5 मिनट बाद वो ड्रामा शुरू हो गया। जूही एक्ट द पार्ट ऑफ जूलियट्स मदर, जूही जो है वो किरदार करती है उस ड्रामे में जूलियट की माँ का। शी नोज़ ऑल हर वर्ड्स, उसे पता था तमाम अल्फाजों का, यानी उसे रटे हुए थे तमाम अल्फाज। एंड स्पीक दैम वेल, और वो उन्हें अच्छी तरह अदा करती है बोलते वक्त। माइक इज़ वॉचिंग हर, माइक उसे ही देख रहा है। शी इज़ वेरी प्रिटी, वो बहुत खूबसूरत है, यानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एंड शी इज़ डूइंग हर बेस्ट, और वो दिलो जान से बेहतरीन अदाकारी कर रही है। ही थिंक्स, वो सोचता है, बट, लेकिन, इट्स नॉट ईजी, लेकिन ये आसान नहीं है, टू एक्ट द पार्ट ऑफ एन ओल्ड वुमेन, लेकिन ये आसान नहीं है
कि एक बूढ़ी खातून का किरदार अदा करना, जबकि वो खुद जो है वो शी इज़ ओनली 17 और 16 years old, जबकि वो खुद 16 या 17 साल की है। एंड वी ऑल नो इट, और हम सब ये जानते हैं। ही बिगिंस टू राइट इन हिज नोटबुक, उसने लिखना शुरू किया अपनी नोटबुक में। 2 hours later, 2 घंटे बाद, द प्ले एंड्स, वो ड्रामा ख़त्म हो गया। एंड द ऑडियंस लीव्स द थिएटर, और जो देखने वाले थे वो थिएटर से चले गए या चले जाते हैं। माइक गोज़ होम, माइक भी अपने घर चला जाता है। एंड राइट्स हिज रिव्यू फॉर द न्यूज़पेपर, और अखबार के लिए अपनी राय लिखता है उस ड्रामे के बारे में। ही डजंट फील वेरी हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस नहीं कर रहा था या करता था। इट वॉज अ गुड प्ले, ये अच्छा ड्रामा था, ये अच्छा प्ले था। बट what can I say about the girl acting the part of Juliet's mother? लेकिन मैं क्या लिखूं उस लड़की के बारे में जिसने जूलियट की माँ का किरदार अदा किया है। He thinks, वो सोचता है। I want to be kind, but I must be honest too. वो चाहता था वो रहमदिली से काम ले, यानी वो चाहता था कि ज़ुई के बारे में कुछ अच्छा लिखे या उसके साथ बुरा ना करे, लेकिन बट आई मस्ट बी ऑनेस्ट टू, लेकिन मुझे ईमानदार भी लाजमी होना है। मैंने जो देखा, जो महसूस किया, वो सब मैं सही तरीके से लिखूँगा, चाहे इसके लिए किसी को बुरा लगे या किसी की बुराई ही क्यों ना हो जाए। तो वो अपना जो रिव्यू है वो ईमानदारी से लिखना चाहता था। एट द बुक स्टोर पर ऑन फ्राइडे, जुम्मे वाले दिन, ज़ुई रीड्स माइक्स रिव्यू, ज़ुई जो है वो अखबार में माइक का रिव्यू पढ़ती है। ऑफ द प्ले इन द न्यूपोर्ट वीकली न्यूज़, उस अखबार में जो हफ्तावार छपता था उसमें उस स्टेज का, उस ड्रामे का ज़िक्र था और उसके बारे में जायज़ा लिया गया था। ज़ुई इज़ एंग्री, ज़ुई गुस्से में है या गुस्सा आ जाता है उसको। शी लुक्स एट द नेम अंडर द रिव्यू, और वो देखती है उस रिव्यू के नीचे नाम लिखा हुआ है माइक मॉरिसन। Who is this माइक मॉरिसन? कौन है ये माइक मॉरिसन? She thinks, वो सोचती है। What does he know about acting? और उसे क्या मालूम अदाकारी के बारे में। Chapter 2. Zui has an idea. On Tuesday evening the next week, मंगल वाले दिन शाम के वक्त अगले हफ्ते, Zui and her friend Annie are drinking coffee in the Newport Cafe. Zui और उसकी दोस्त एनी जो है वो कॉफ़ी पी रहे थे न्यूपोर्ट कैफ़े में। एनी इज़ आ स्टूडेंट एट न्यूपोर्ट कॉलेज, एनी जो है वो तालिब इल्म है न्यूपोर्ट कॉलेज की। एंड समटाइम्स, और कभी कभार, इन द इवनिंग, शाम के वक्त, शी एंड ज़ुई मीट एट द कैफ़े, कभी कभार शाम के वक्त
उसकी दोस्त और जुई कैफे में मिलते हैं। सडनली, अचानक ही, जुई सीज अ बॉय सिटिंग एट द टेबल अक्रॉस द रूम। अचानक ही जुई की नज़र पड़ी एक लड़के पर। हु इज दैट बॉय? वो लड़का कौन है? शी आस्क एनी। वो एनी से पूछती है वो लड़का कौन है। एनी लाफ्स। एनी हंसती है। डू यू लाइक हिम? क्या तुम्हें वो पसंद है? ही हैज़ अ नाइस फेस, शी सेज। उसका चेहरा अच्छा है, यानी अच्छा चेहरा है उसका। फेस मुनासिब है, अच्छा है। शी सेज, वो कहती है। हिज नेम्स माइक। उसका नाम माइक है। आई ऑफन सी हिम एट द कॉलेज। मैं अक्सर उसे कॉलेज में देखती हूँ। माइक, जुई सेज, हैरानी से कहती है माइक। माइक हु? दोबारा से अपना सवाल करती है अपनी दोस्त से। माइक कौन? आगे से एनी जवाब देती है। माइक मॉरिसन, एनी सेज। एनी कहती है इसका पूरा नाम है माइक मॉरिसन। दैट्स माइक मॉरिसन, जुई सेज। ये है माइक मॉरिसन, जुई कहती है। शी इज फ्यूरियस। वो गजबनाक हो जाती है या उसे गुस्सा आने लग जाता है, उसका चेहरा लाल हो जाता है। यस, वाई? एनी आस्क। हाँ हाँ, ये वही है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? एनी पूछती है उससे। ही राइट्स रिव्यूज फॉर द न्यूपोर्ट वीकली न्यूज, जुई सेज। ये रिव्यू लिखता है न्यूज़पेपर में हर हफ्ते। दैट्स राइट, एनी सेज। एनी कहती है हाँ ये बिल्कुल ठीक है, वो हर हफ्ते रिव्यू लिखता है। हिज आंट इज द एडिटर। उसकी जो आंटी है वो एडिटर है, मालिक है अखबार की। शी स्टॉप्स सडनली एंड लुक्स एट जुई। वो अचानक ही रुक जाती है और जुई की तरफ देखती है और उसे याद आता है द रिव्यू ऑफ रोमियो एंड जूलियट। और वो कहती है हाँ इसी ने तो लिखा था रिव्यू ऑफ रोमियो और जूलियट। जुई आगे से उसकी बात में हामी भरती है। राइट, जुई सेज, ठीक कह रही हो। डू यू रिमेंबर इट? क्या तुम्हें याद है उसने क्या लिखा था? जुई बैकर एक्ट द पार्ट ऑफ जूलियट्स मदर। जुई बैकर ने किरदार अदा किया जूलियट की माँ का। शी हैज़ अ प्रीटी फेस। उसका चेहरा अच्छा है, खूबसूरत है। एंड शी स्पीक्स हर वर्ड्स वेल। उसने अपने अल्फाज और लफ्ज़ भी बहुत अच्छी तरह बोले। बट, लेकिन, शी इज़ अ यंग गर्ल इन एन ओल्डर फ्यूरियस वेरी वुमेन्स कॉस्ट्यूम्स। लेकिन वो एक नौजवान लड़की है जो बूढ़ी खातून के लिबास में गुस्से में नजर आ रही थी। एंड वी ऑल नो इट। और हम सब जानते हैं कि एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 16-17 साल थी, वो एक बूढ़ी सी औरत का लिबास पहनकर और गुस्से वाला अंदाज दिखाकर एक्टिंग कर रही थी। और यह सब हम जानते हैं। नाइस फेस आर नाइस फेस आर नो नाइस फेस, आई हेट हिम।
आगे से वो अपनी बात जारी रखती है, अच्छा चेहरा हो या अच्छा चेहरा ना हो, मुझे उससे नफरत है। एनी लाफ्स, एनी हंसती है। ओके, ठीक है। गो एंड टेल हिम, जाओ और जाकर उससे बताओ कि तुम्हें उससे नफरत है। शी सेज, उसकी दोस्त कहती है। गो एंड से, जाओ और जाकर कहो, आई हेट यू माइक मॉरिसन। जाओ और जाकर कहो, मुझे तुमसे नफरत है माइक मॉरिसन। यू राइट स्टूपिड रिव्यूज फॉर द न्यूज़ पेपर। यू राइट स्टूपिड रिव्यूज फॉर द न्यूज़ पेपर। तुम लिखते हो बहुत ही ख़राब या बेवकूफ़ाना रिव्यूज़ न्यूज़पेपर के लिए। गो ऑन, जाओ जाओ। बट जुई इजंट लाफिंग, लेकिन जुई हंस नहीं रही थी। यस ऑल राइट, अच्छा ठीक है। शी सेज फ्यूरियसली, वो गुस्से में गज़बनाक अंदाज में कहती है। एंड शी बिगिंस टू गेट अप फ्रॉम हर चेयर, और वो फौरन ही अपनी कुर्सी से उठकर तैयार हो जाती है, खड़ी हो जाती है, जाने के लिए तैयार हो जाती है। देन शी स्टॉप्स, और फिर अचानक ही रुक जाती है। सडनली, अचानक ही। व्हाट्स रॉन्ग, एनी आस्क। एनी ये हरकत देख के अचानक ही सवाल करती है, क्या मसला हुआ, क्या हो गया? आर यू अफ्रेड, क्या तुम खौफजदा हो उससे? नो, जुई सेज, नहीं मैं खौफजदा नहीं हूँ। आई हैव अ बेटर आइडिया, मेरे पास एक बेहतरीन या एक अच्छा आइडिया है। डज ही कम इन टू दिस कैफ़े ऑफन, क्या ये इस कैफ़े में अक्सर आता है? जुई अपनी दोस्त से पूछती है, और उसकी दोस्त जवाब देती है, एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे इवनिंग आई थिंक। एनी सेज, मेरे ख़याल से या मेरा अंदाज़ा है कि वो हर मंगल और जुमेरात की शाम को यहाँ आता है। ही हैज़ अ राइटिंग क्लास एट द कॉलेज, क्योंकि उसकी राइटिंग की क्लास होती है कॉलेज में। एंड ही कम्स हेयर आफ्टर इट फिनिशेस, और उस क्लास के ख़त्म होने के बाद वो यहाँ आता है। जुई थिंक्स फॉर अ मिनट आर टू, जुई सोचती है 1 मिनट या 2 मिनट तक। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। शी सेज, वो कहती है। एट लास्ट, आखिरकार। आखिरकार जुई कहती है, ये तो बड़ा ही दिलचस्प है कि वो हर हफ्ते में 2 दिन यहाँ आता है। इज़ इट, आना सेज, क्या वाकई में ये दिलचस्प है कि वो यहाँ हफ्ते में 2 दिन आता है? शी लुक्स अक्रॉस एट माइक मॉरिसन देन एट जुई। उसकी दोस्त पहले तो पलट उसकी दोस्त पहले तो माइक मॉरिसन को देखती है, उसके चेहरे को देखती है दूर बैठे हुए, और फिर अपनी दोस्त को देखती है, जुई को। वाई इज़ इट इंटरेस्टिंग, और फिर कहती है, ये दिलचस्प क्यों है या किस तरह है? वॉट आर यू थिंकिंग ऑफ डूइंग, तुम क्या सोचने का कर रही हो, या तुम क्या सोचे बैठी हो करने के लिए? टेल मी, मुझे बताओ। एम आई अ गुड एक्ट्रेस, वो उसका जवाब नहीं देती बल्कि एक और सवाल करती है जुई अपनी दोस्त से, क्या मैं एक अच्छी एक्ट्रेस हूँ, अदाकारा हूँ, क्या मैं एक अच्छी अदाकारा हूँ? जुई अपनी दोस्त से पूछती है। यस यू आर, एनी सेज, हाँ तुम हो अच्छी अदाकारा, बट, लेकिन।
वह भी और भी बात कहती, लेकिन जुई ने बट्स के बाद फ़ौरन उसकी बात काट दी। ओके, जुई सेज, ठीक है, आई एम अ गुड एक्ट्रेस, मैं एक अच्छी अदाकारा हूँ। आई वॉन्ट टू प्रूव इट, मुझे ये साबित करना है। टू मिस्टर माइक, मुझे ये चीज़ साबित करनी है मिस्टर माइक को कि मैं एक अच्छी अदाकारा हूँ। नाइस फेस मॉरिसन, अच्छा फेस है तुम्हारा। हाउ डू यू वॉन्ट टू डू डैट, एनी आस्क, कैसे तुम ये करोगी, एनी उससे पूछती है। जुई स्माइल्स, जुई मुस्कुराती है। एंड बिगिंस टू टेल, और बताना शुरू करती है एनी, एनी को, अबाउट हर आइडिया, अपने ख़यालात और अपने प्लानिंग के बारे में। चैप्टर 3, अ डिफ़िकल्ट इंटरव्यू। ऑन थर्सडे, जुमेरात वाले दिन, माइक कम्स टू द न्यू पोर्ट कैफ़े, माइक न्यू पोर्ट कैफ़े में आता है। आफ्टर हिज राइटिंग क्लास, अपनी राइटिंग क्लास के बाद वो किस में आता है, कैफ़े में आके बैठ जाता है। ही आस्क फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी, वो आते ही कप ऑफ कॉफ़ी का ऑर्डर देता है। देन स्टार्ट्स टू रीड वन ऑफ हिज बुक्स, और फिर वो एक किताब पढ़ना शुरू करता है जो उसकी अपनी है या उसके पास थी। अपनी किताबों में से एक किताब पढ़ना शुरू करता है। सम मिनट्स लेटर, कुछ ही मिनट बाद, अ वुमन कम्स इनटू द कैफ़े, एक खातून, बड़ी उम्र की औरत कैफ़े में आती है। शी इज़ कैरिंग अ मैगज़ीन अंडर हर आर्म, वो अपने बाजू में एक मैगज़ीन दबाए हुए चल रही थी। जैसे बैग होता है ना, बाजू में लटकाया होता है, तो इसी तरह मैगज़ीन को अपने एक बाजू में चिपकाए हुए आ रही थी। एट फर्स्ट, पहले तो, माइक डजंट सी द वुमन, पहले तो माइक ने उस खातून को देखा ही नहीं। Then she comes across to his table, लेकिन फिर वो उसके सामने, उसके टेबल के सामने आ गई। Hello, she says, उसने कहा हेलो। Are you Mike Morrison, क्या तुम माइक मॉरिसन हो? उसने पहला आते ही साथ हेलो के बाद सवाल किया, क्या तुम माइक मॉरिसन हो? माइक इज सरप्राइज्ड, माइक जो है वो हैरान होता है। यस, ही सेज, हाँ मैं ही माइक मॉरिसन हूँ, दैट्स मी, हाँ मैं ही वो हूँ। द वुमन स्माइल्स, वो खातून मुस्कुराती है। कैन आई सिट एट दिस टेबल, क्या मैं इस टेबल के पास, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ जहाँ आप बैठे हुए हैं? शी आस्क, वो पूछती है। यस ऑफ कोर्स, माइक सेज, हाँ क्यों नहीं, आप बैठ सकती हैं। कहानी का पहला हिस्सा यहीं पर ख़त्म होता है क्योंकि कहानी थोड़ी सी लेंदी है। तो मैं चाहता हूँ कि अगला सबक यानी अगला लेसन कल रिकॉर्ड करूँ, और जो लास्ट पार्ट होगा इस कहानी को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो पार्ट 1 आप लोगों ने सुन लिया, पार्ट 2 का आप लोग वेट करें। इंशाल्लाह ऑन संडे आई विल रिकॉर्ड इट फॉर यू, मैं इसे रिकॉर्ड करूँगा पार्ट 2 को कल इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी रही तो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी और कहानी पसंद आई है, आधी अभी ना मुकम्मल है, अभी देखें कि जुई क्या साजिश करती है या जुई कैसे उसे बेवकूफ़ बनाती है। लेट्स सी, और ये ज़रूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लग रही है। लेट मी नो, डू यू लाइक इट, क्या आपको ये पसंद आई? अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।